इसलिए सुनाते हैं परीक्षित को कि राजन, इंद्रियों के ऊपर संयम बहुत जरूरी है, त्याग बहुत जरूरी है। जो ऋषि मुनि अन्न जल का त्याग करके लोगों के डर से कि मुझे तपस्या में भंग होगा, जल में जाकर के थोड़ा कुछ देखने से उनका मन बदल गया। इसलिए कहते हैं ऐसा अन्न खाओ और ऐसा देखो जिससे हमारी इंद्रियां पवित्र रहें। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। और इसी मानधाता के वंश में आके जाकर के त्रिशंकु राजा हुए और त्रिशंकु के योग से हरिश्चंद्र की कथा सुनाई है। हरिश्चंद्र ऐसे पवित्र और दानवीर कहलाए। तो उसी हरिश्चंद्र के वंश में आगे चल करके शगर राजा हुए और शगर राजा के 60,000 पुत्रों को कपिल भगवान की क्रोधाग्नि से जलना पड़ा। महाराज ऐसा क्या अपराध हो गया? इस वंश में इतने पुण्यात्मा व्यक्ति जन्म लिए और एक ऋषि का श्राप मिला। बोले हाँ, शगर के 60,000 बेटे। एक बार शगर अश्वमेघ यज्ञ किया तो इंद्र को लगा कि ये मेरा राज्य न ले लेवे, क्योंकि डर तो इंद्र को ही है। इंद्र वो घोड़ा लेकर के कपिल भगवान जहां तपश्चर्या कर रहे थे वहां जाकर के पीछे छुपा दिया। अब शगर के 60,000 बेटे खोजने लगे, घोड़ा कहीं मिले नहीं। देखे तो पाताल में जहां कपिल भगवान तप कर रहे थे वहां पीछे घोड़ा बंधा है। और 60 कहने लगे देखो देखो ये पापी ढोंगी हमारा घोड़ा चुरा ले आया है और डर के मारे यहां छिपा है। कपिल भगवान की आंख खुली और आंख से ऐसा तेज निकला कि 60,000 शगर के पुत्र जल करके भस्म हो गए। अब जब 60,000 शगर के पुत्र वहां पहुंचे नहीं तो उनका भतीजा असमंजस उनको खोजता हुआ आया। जब देखा कि कपिल भगवान के योग से ये सब जलकर भस्म हो गए हैं, बोले महाराज इन्होंने आपका अपराध किया, आपने दंड दिया उचित है, आपने कोई गलत नहीं किया, लेकिन एकाएक मर गए, ये भगवान का नाम भी तो नहीं लिए। इसका मतलब ये नरक में जाएंगे, उद्धार का मार्ग बताइए, कृपा करिए। कपिल भगवान ने कहा इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब स्वर्ग से गंगा आवे तो। और तपश्चर्या प्रारंभ किए हैं। अंशुमान गंगा को प्रकट करने के लिए जंगल में जाकर तप करने लगा, लेकिन प्यारे गंगा प्रसन्न नहीं हुई। अंशुमान का पुत्र दिलीप गंगा को प्रसन्न करने लगा, वो उनका भी शरीर छूट गया, लेकिन गंगा प्रसन्न नहीं हुई। 2 पीढ़ी गई। भगीरथ महाराज तपश्चर्या किए, गंगा प्रसन्न हुई है। 3 पीढ़ी के बाद गंगा प्रसन्न हुई है। अब बोलो मांगो क्या चाहते हो। भगीरथ ने कहा महाराज माँ आप स्वर्ग से मृत्यु लोक आइए और मेरे पूर्वजों का उद्धार करिए। गंगा कहने लगी मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन मेरा बेग संभालेगा कौन? मैं कहीं पाताल में न चली जाऊं। और भगीरथ महाराज भगवान शिव की तपस्या किए, शिव प्रसन्न हुए और गंगा स्वर्ग से आई है और बाबा जी जटा बिखेरे हैं और गंगा आकर के बाबा शिव के मस्तक पर समाहित हो गई। बाबा जटा बांध दिए। बोले भगीरथ ठीक है? बोले महाराज क्या ठीक है? 3 पीढ़ी बीत गई, स्वर्ग से आई और जटा में आप रख लिए। अरे छोड़िए तो मेरे पूर्वजों की मुक्ति होगी। और भगवान शिव एक धार छोड़े हैं और कलकल निनाद करती हुई गंगा जहां कपिल भगवान तप कर रहे थे, गंगा वहां पहुंची
और सागर के 60,000 पुत्रों को मुक्त किया है। गंगा सागर से मिली है, उसका नाम हो गया गंगा सागर। इसी वंश में आगे चल करके खटवांग राजा हुए और इसी वंश में आगे चल के दीर्घबाहु राजा हुए, रघु हुए और अज हुए और महाराज अज के घर दशरथ हुए और महाराज दशरथ के घर परमात्मा श्री राम का प्रागट्य हुआ है। इस वंश में परमात्मा राम का प्रागट्य हुआ है। दशरथ के घर परमात्मा राम का प्रागट्य हुआ है। आइए चलें अयोध्या। दशरथ महाराज बड़े आनंद से विद्यमान हैं। अयोध्या में दशरथ महाराज जी का राज चल रहा है कि अवधपुरी रघुकुल मन राव, अवधपुरी रघुकुल मन राव, अवधपुरी रघुकुल मन राव, दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुणी निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी, हृदय भगत मति सारंग पानी, अवधपुरी रघुकुल मन राव, अवधपुरी रघुकुल मन राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित दशरथ तेहि नाऊ, वेद विदित दशरथ नाऊ, वेद विदित दशरथ नाऊ। अवधपुरी रघुकुल मन राव। अवध में महाराज अवधेश का राज चल रहा है। वेद विदित तहि दशरथ नाऊ, दशरथ नाम है उनका। धर्म धुरंधर गुर निधि ज्ञानी, परम ज्ञानी है और भगवान का स्मरण करते रहते हैं। महाराज 3 रानियां हैं उनके। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, जय हो। सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, पति अनुकूल नेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। कौशल्यादि 3 रानियां हैं। इतना प्रेम भरा है प्यारे, कोई संतान नहीं है, लेकिन कोई संतान का अभाव नहीं है। आपस में 3 रानियां इतना प्रेम से रहती हैं कि मत पूछो। दशरथ महाराज जी का 4था चरण चल रहा है। महाराज वृद्धावस्था आने वाली है
लेकिन कोई बेटा नहीं है, दशरथ जी को अभाव भी नहीं है। भगवान की कृपा है। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी 3 रानियां हैं, बड़े आनंद से रहती हैं। दशरथ जी महाराज भी प्रसन्न हैं। वशिष्ठ जी महाराज सोच रहे हैं कि इसके घर तो ब्रह्म बेटा बनकर आएगा, इसीलिए तो मैं पुरोहित बना हूं। और मेरा लगता है मेरी इतने दिन की तपस्या बेकार चली जाएगी। कई पीढ़ी से मैं ही तो गुरु हूं। बस इसलिए बना हूं कि इसके घर ब्रह्म बेटा बन करके आएगा और मैं ब्रह्म का गुरु बनूंगा। और ये दशरथ जी की तो उम्र चली जा रही है और इनको तो बेटे का कोई अभाव ही नहीं है कि मेरे घर बेटा नहीं है, मैं करूं तो करूं क्या। और उसी समय वशिष्ठ जी महाराज राजमहल में प्रवेश किए हैं। दशरथ जी महाराज आए, प्रणाम किए, आशीर्वाद दिए हैं। आई 3 रानियां, प्रणाम किए, गुरु वशिष्ठ आशीर्वाद दिए और अपने पुत्र को और पत्नी को भी वशिष्ठ जी ले गए थे। सभा में बैठे हैं, गुरु पुत्र रुदन करने लगा, बार बार शांत करने लगे वशिष्ठ जी और वशिष्ठ जी की पत्नी। बालक शांत नहीं हो रहा, दशरथ जी महाराज स्वयं शांत करने लगे, लेकिन आज गुरुपुत्र शांत नहीं हो रहे। 3 रानियां शांत करने लगी, बस बालक रुदन करता जा रहा है। दशरथ जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव ये आज इतना रो क्यों रहे हैं। अब वशिष्ठ जी को अवसर मिल गया और वशिष्ठ जी ने कहा ये अपने किस्मत पे रो रहा है, इसलिए नहीं शांत होगा। महाराज इनकी किस्मत खराब, आपके बेटे, और इनकी किस्मत खराब। बोले हाँ क्या बताऊं। बोले महाराज क्या ऐसी इनकी किस्मत में है। बोले जानते हो क्यों रो रहा है। आज दरबार में आया है तो रो रहा है, कल तक नहीं रोता था। और ये कह रहा है कि पिताजी मुझे इस संसार में आप बेकार ही लाए हो। बोले महाराज ऐसा क्यों। बोले हाँ ये कह रहा है कि आपकी जजमानी तो ठीक चलती है, आपके चेले दशरथ जी हैं, मेरा क्या होगा, इनके तो कोई बेटा ही नहीं है, मेरी घर गृहस्थी कैसे चलेगी, इसलिए रो रहा है, अपने किस्मत पे रो रहा है। और वशिष्ठ जी महाराज वहां से चले गए। आज राजा को हुआ, दशरथ जी को, कि मेरे घर कोई बेटा नहीं है। आज बड़ी ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माही, अरे भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। एक बारी भूपति मन माही, ग्लानि मोरे सुतना, ग्लानि मोरे सुतना। आज राजा को हुआ, ग्लानि हुई कि अरे अरे मेरे घर तो कोई बेटा नहीं है। वशिष्ठ जैसे मेरे गुरु हैं और आज मेरी वृद्धावस्था नजदीक आ गई है और मेरे कोई बेटा नहीं है, आगे मेरा वंश कैसे चलेगा। आज राजा दशरथ जी को ग्लानि हुई है और अब विचार किए कि अब ठहरना नहीं चाहिए, अब मुझे गुरु के आश्रम जाना चाहिए। और दशरथ जी महाराज गुरु के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। गुरु ग्रह गए तुरंत मैं पाला, गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत मैं पाला। गुरु ग्रह गए तुरंत मैं पाला, चरण लागे करि विनय विशाला, चरण लागे करि विनय विशाला। तुरंत गए हैं, चरणों में वंदना किए, गुरु जी के आश्रम पहुंचे हैं, चरणों में वंदना किए
कि महाराज अपना सब दुख सुख समझाने लगे। कहने लगे महाराज निज सुख निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाया। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाया। नभ वशिष्ठ बहु विधि बहु विधि समझाया। निज दुख सुख। आज वशिष्ठ जी पूछे राजन तुम्हारा आगमन क्यों हुआ, कारण क्या है ये बताओ। अभी तो मैं आया था महल में। आज वशिष्ठ जी के चरण पकड़ लिए हैं दशरथ जी महाराज। गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। मैं स्वर्ग जाता हूं ना, इंद्र आधा सिंहासन दे देता है, ये आपकी कृपा है गुरुदेव। तो राजन ये बताओ तुम्हें तकलीफ किस बात की है। बोले महाराज हे गुरुदेव मैं क्या बताऊं, आपकी कृपा से सब अच्छा है, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। लेकिन महाराज मेरे तो कोई बेटा नहीं है, मेरा वंश कैसे चलेगा। और आप जैसे मुझे गुरु मिले हैं और मेरा वंश रुक जाए महाराज, आप कोई कृपा करिए ना। आज वशिष्ठ जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। राजन तुम चिंता मत करो, आज तुम मेरे पास आए हो। धरहु धीर हुई है सूत चारी। 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 त्रिभुवन विदित भगत हरिहारी। त्रिभुवन विदित भगत हरिहारी। राजन एक नहीं तुम्हारे घर 4 बेटे होंगे, तुम तो एक की आशा लेके आए हो ना। अब आप चिंता मत करो, यही तो मैं चाहता था कि आप कुछ कहो। एक नहीं अब आपके घर 4 होंगे। अब मेरा काम है मैं यज्ञ करूंगा और त्रिभुवन में उनका नाम होगा राजन। अब जैसा मैं कहता हूं, जैसा मैं कहता हूं वैसा आप करो। और यज्ञ का आयोजन हुआ है। वशिष्ठ जी महाराज ब्राह्मणों को बुलाने लगे। वशिष्ठ जी महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाए हैं यज्ञ का आचार्य बनने के लिए। श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काज शुभ जग करावा। पुत्र कामना जग कराया। श्रृंगी ऋषि को बुलाए हैं वशिष्ठ जी महाराज, क्योंकि आचार्य वो स्वयं नहीं बन सकते, यजमान दशरथ को नहीं बनाना है। यजमान बने वशिष्ठ जी महाराज और श्रृंगी ऋषि आचार्य बने हैं। दशरथ जी महाराज दूर बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं ऋषि मुनि और यज्ञ नारायण में आहुति दे रहे हैं। भगति सहित मुनि आहुति दीनी। भगते सहित मुनि आहुति दीनी। भगति सहित मुनि आहुति दीनी। भगते सहित मुनि आहुति दीनी। प्रगटे अभी
में वशिष्ठ जी महाराज आहुति दिए और यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए हैं और यज्ञ की प्रसादी लेकर के वशिष्ठ जी महाराज को दिए। लो अपने यजमान को देना, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। और वशिष्ठ जी महाराज वो चरु लेकर के दशरथ जी महाराज को दिए, आज्ञा दिए कि जाओ दशरथ महाराज तीनों रानियों में बांट दो। आज दशरथ जी महाराज प्रसन्न है। राजन यज्ञ नारायण की प्रसादी है, इनसे पुत्र की प्राप्ति होगी। और दशरथ जी महाराज तीनों रानियों को बांट दिए हैं और उस प्रसाद के योग से तीनों रानी गर्भवती हुई हैं। और धीरे धीरे समय जाने लगा, समय बीतने लगा, तीनों रानियां गर्भवती हैं। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल। चर और अचर हर्षि जुत राम जन्म सुख। लगे। जैसे ही परमात्मा मां के गर्भ में स्थापित भगवान का दिव्य तेज हुआ, सारी ऋतुएं अनुकूल होने लगी। धीरे धीरे समय गया, समय बीतता गया। चैत्र का महीना आया और चैत्र महीना में प्रतिपदा है, सारी तिथियां भगवान के पास आई। प्रतिपदा आई है, भगवान मुझ में आप अवतार ले लीजिए, मेरी कीमत बढ़ जाएगी। और महाराज मेरी वैसे भी कीमत है। बोले क्या है, तुम्हारी क्या महिमा है? बोले महाराज मैं नूतन वर्ष हूं, नया वर्ष मानते हैं मुझ में। भगवान कहते हैं तुम्हारी पहले से महिमा है, मैं क्यों आऊं? प्रतिपदा गई, द्वितीय आ गई, महाराज मुझ में अवतार लीजिए। तुम कौन हो? बोले मैं भाई बीज हूं। बोले तुम्हारी भी महिमा है, तुम जाओ। तीज आई, तुम कौन हो? अक्षय तृतीया हूं महाराज। चौथाई संकट चतुर्थी हूं महाराज। पांचम आई नाग पांचम हूं। छठ आई रान्हल छठ हूं। सातम आई शीतल सातम हूं। अपनी अपनी महिमा सारी तिथियां बताने लगी। भगवान राम तो निर्बल के बलराम है ना। नवमी एक कोने खड़ी थी बेचारी। भगवान ने कहा इधर आओ। नवमी हाथ जोड़े आई, महाराज क्या है, तुम क्यों नहीं आई? बोले महाराज क्या बताऊं, मैं तो रिक्ता तिथि हूं ना। ज्योतिष वाले ब्राह्मण सब कह दिए हैं ये रिक्ता तिथि, मुझ में कोई शुभ काम नहीं करता महाराज, मैं रिक्ता तिथि हूं, मैं नवमी हूं, मेरी कोई महिमा नहीं है भगवान, इसलिए मैं दूर खड़ी हूं। भगवान ने कहा यदि तुम रिक्ता हो, तुम्हारी कोई महिमा नहीं है, हम तुम्हारी महिमा बढ़ाएंगे और हम तुम्हारी ही तिथि में अवतार लेंगे। और बाबा तुलसी लिखते हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता। 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 सुकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। सुकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि है आज। भगवान नवमी को प्रागट्य होंगे परमात्मा। और भगवान कहते हैं मैं मध्य समय में आऊंगा। और चैत्र का महीना ऐसा है ना, न तो बहुत गर्मी है न तो बहुत ठंडी। मध्य दिवस अति शीत न घामा। मध्य दिवस अति शीत न
धामा मध्य दिवसी अति शीतल धामा मध्य दिवस अति शीतल धामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस है, शुक्ल पक्ष है। भगवान सोचते हैं सब लोग भोजन कर लेंगे तब मैं उतार लूंगा, मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा। सुबह आ जाऊंगा तो लोग मेरी व्यवस्था में रहेंगे, भोजन करना भूल जाएंगे। और सुंदर मध्य दिवस आया, अभिजीत मुहूर्त आया है। सब देवतागण हर्षित हैं और आकाश से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सब देवतागण पुष्प की बारिश कर रहे हैं। जय जय सुरनायक जन जय जय सुरनायक जन सुखदायक गणत पाल भगवंता गोदी हितकारी जय सुरारे सिंधु सुरा प्रियकंता जय जय सुरनायक जन सुखदायक गणत पाल भगवंता जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय हो। देवता सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। और बाबा भोलेनाथ कहते हैं देखो ज्यादा फूल मत बरसाओ, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, नहीं तो मर्यादा टूट जाएगी। और सब देवतागण सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम। आसुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम पहुँचे निज निज धाम सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। और सब देवतागण वहां से फूल बारिश करके और अपने अपने स्थान को गए। और आज मां के कक्ष में भगवान विराट नारायण चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज मां के कक्ष में भगवान का दर्शन हुआ है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान का प्रागट्य हो गया और मां कक्ष में देख रही है भगवान के स्वरूप को। चतुर्भुज नारायण को देख करके मां आंख फाड़ फाड़ के देख रही है भगवान का स्वरूप कैसा है कि लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तन घनु श्यामा निज आयुध भुज चारी।
मधुशाला शोभा सिंधु खरारी। आने देखा स्वरूप भगवान का, लोचन अभिरामा, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, 4 भुजा धारण किए हैं भगवान, गले में सुंदर वैजंती माला है और आयुध से हैं भगवान। और ऐसा लगता है एक एक रोए में एक एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। 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 मम पुर शोभाते यह उपहाते, सुनत धीर मत धीर न राहे। मम उर शोभासि यह उपहासि, सुनत धीर मत धीर न रहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम पुर शोभाते यह उपहाते, सुनत धीर मत धीर न राहे। मम उर शोभासि यह उपहासि, सुनत धीर मत धीर आने न देखा रहे। भगवान के एक एक रोए में एक एक ब्रह्मांड लटक रहे हैं मानो। और ऐसे स्वरूप को देख करके माँ आश्चर्यचकित हो गई। भगवान कहते हैं, माँ आंखें फाड़ के क्या देख रही है? तूने तप किया है ना मुझे बेटे के रूप में पाने के लिए, तो ले मैं आ गया। अब माँ कौशल्या हंसने, बेटा मांगा था, ये तो बाप वाला रूप है, बाप वाला। ये बेटा ऐसे होता है बेटा। माँ भगवान 4 भुजा धारण, अस्त्र शस्त्र लेकर, गदा वदा लेकर आए हो महाराज, आप बेटा बनो तो। भगवान कहे हाँ बेटा बनना पड़ेगा माँ। बोले हाँ, और बेटा तो भगवान छोटा होता है ना, और उसके शरीर में एक कपड़े भी नहीं होते, और तुम तो देखो श्रृंगार करके आए हो। तेरी वचन दिए थे बेटा बनने का, तो महाराज वैसे ही बनना पड़ेगा। तो ठीक है, नहीं महाराज चले जाओ। और भगवान माँ के बात सुने, और बात सुन करके भगवान माता पुनि बोले, सोमति डोले सजहु तात यह रूपा। माता पुनि डोली यशोमति डोली, सजहु तात यह रूपा। की जय कृष्ण लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। की जय सुशीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। और माँ के कहने से भगवान क्या हुए? भगवान छोटे बन गए। बोले माँ आप तो ठीक है, छोटे से बन गए। बोले अभी महाराज ठीक नहीं है। बोले क्या? बोले जब बालक आता है ना तब रोता है। बोले मैं रोऊं? बोले हाँ रोना पड़ेगा, नहीं तो कैंसर। यदि आप बालक बने हो तो भगवान आपको रोना पड़ेगा। और माँ के कहने से भगवान रोने लगे। सुने बचन सुजाना रोदन दाना, कोई बालक सुरभूमा, बचन सुजाना रोदन दाना। हरि बोल सुरभूमा, सुने बचन सुजाना रोदन दाना, कोई बालक सुरभूमा। बचन सुजाना रोदन दाना, वही बालक सुरभूमा। या हरि कथ गावहि, हरि कथ गावहि, देन भरहि भव शोभा। ये चरित जो गावहि, हरि कथ
निमित्त पावहि ते परहि भवतूपा सुर संतहित लील मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल देव की जय संतन की जय। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और भगवान जोर जोर से रुदन करने लगे और जैसे ही भगवान का रुदन अवध में गूंजा और सब सुनकर दशरथ महाराज जी के पास गए। महाराज बधाई हो महाराज आपके घर लाला हुआ है। और दशरथ जी महाराज प्रसन्न हुए, गले के मोतियों का हार दे दिए। अब सब दासियां आती हैं, महाराज कौशल्या के यहाँ से आए, सुमित्रा के यहाँ से आए, महाराज बधाई हो। और एक आया महाराज आपके घर, एक नहीं 4 बेटे हुए हैं। और दशरथ जी महाराज आनंदित हो गए। सब आ गए हैं दशरथ जी के दरबार में और सब आनंद से गाने लगे, हो राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जय हो। राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। सब लोग आ गए हैं दरबार में, जयकार करने लगे। राजा दशरथ जी महाराज जो पावा राखा नहीं काहू, सब दरबार में आते हैं और दशरथ जी महाराज सबको लुटा रहे हैं। और जो लूटने वाले हैं, लेने वाले हैं, वो भी उनके भी हाथ में नहीं है, वो भी देते जा रहे हैं। परमात्मा राम का प्रागट्य हुआ है। भगवान देखिए, राम कथा तो यहाँ संक्षेप में है भागवत में, धीरे धीरे बड़े हुए हैं परमात्मा। नामकरण संस्कार हुआ है और वशिष्ठ जी के यहाँ चारों भाई विद्याध्ययन के लिए गए हैं। अल्पकाल विद्या सब पाई, थोड़े ही समय में सारी विद्याओं से भगवान अवगत हुए हैं। और उसके बाद एक दिन ऐसी घटना घटती है कि जिनसे वशिष्ठ जी महाराज का शुरू से विरोध है। श्री ऋषि पधारे और विश्वामित्र जी महाराज का आगमन हुआ है। विश्वामित्र जी महाराज आए हैं राजा दशरथ के दरबार में, खूब स्वागत हुआ है। वशिष्ठ जी भी खूब स्वागत कर रहे हैं कि कभी ये न समझे कि मैं विरोधी हूं और मेरे चेला के यहां आया है तो इसका सम्मान नहीं हुआ। और कहते हैं महाराज आपका आगमन कैसे हुआ? बोले क्या बताएं, हम यज्ञ नहीं कर पाते हैं, असुर हमें बहुत परेशान करते हैं। बोले महाराज अभी मैं आपको यहां सेना भेज देता हूं, मैं स्वयं चलता हूं। बोले राजन आपकी जरूरत नहीं है, आप अपने 2 बेटों को दे दो, राम और लक्ष्मण को। दशरथ जी ने कहा राजा
महाराज आपने वचन विचार कर नहीं बोला, कहो तो मैं चला जाऊं, मेरी पूरी सेना चली जाएगी और ये छोटे बालक ये क्या करेंगे। बोले नहीं राजन, अपने बालकों को ही दे दो। राजा ना बोलने लगे। तब वशिष्ठ जी कहने लगे इन्हीं में इनका कल्याण है। और नामकरण करते समय ब्राह्मणों ने कहा है, राम की कुंडली देख करके माई से कहने लगे, बोले ये तो सभी विद्याओं से अवगत होंगे और बाल्य अवस्था में ही एक बाबा जी आएंगे और बाबा जी इनको ले जाएंगे। और माँ कौशल्या कहते ना, मैं कैसे दूंगा, बाल्य अवस्था में एक बाबा जी ले जाएंगे। अरे वे इधर जाएंगे तो वहां से बहू को लेके आएंगे। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। और आज जैसे ब्राह्मणों ने बताया था उसी तरह आए हैं ऋषि। और दशरथ जी ने कहा ठीक है, फिर जाओ। और भगवान राम और लक्ष्मण माँ से आज्ञा लेकर के वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में वंदना करते हुए और विश्वामित्र जी महाराज के साथ चल दिए। और विश्वामित्र जी महाराज के साथ चलते हुए ताड़का नाम के असुर का वध किए हैं, ताड़का का अंत किए भगवान। और धीरे धीरे उनके साथ जा रहे हैं। और जैसे ही एक जंगल में पहुंचे तो देखे महाराज यहां तो बड़ी शांति है। और देखे तो एक शिला है, टूटी फूटी झोपड़ी पड़ी है, पक्षी कलरव कर रहे हैं। और एक शिला पड़ी है, उस शिला से दिव्य तेज आ रहा है। प्रभु ने कहा गुरुदेव, ये लगता है कोई ब्राह्मण का आश्रम है, लेकिन ये ऐसा क्यों हो गया, कारण क्या है। तब विश्वामित्र जी ने कहा राम, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। ये जो शिला दिख रही है ना, उनकी पत्नी है ये। महाराज ये शिला कैसे हो गई। तब सारी कथा सुनाए। इंद्र का योग ऐसा हुआ है, पति धर्म नष्ट होने के कारण गौतम ऋषि ने श्राप दिया है। और प्रभु आपकी ही राह देख रही है, इसीलिए तो आप यहां आए हैं। आप इसका उद्धार करिए महाराज, आपके चरणों की धूल चाहती है ये, और ये पति के लोक को जाएगी। परमात्मा राम ने कहा ना, ये तो ब्राह्मणी है और मैं क्षत्रिय का बेटा हूं। मेरे चरण की धूल यदि इसके ऊपर पड़ जाएगी तो मेरे पूर्वज नरक में जाएंगे। मैं क्षत्रिय के घर में अवतार लिया हूं। बोले महाराज आप तो परमात्मा हैं, बोले भले कुछ हो। और बार बार ऋषि के प्रार्थना करने के बाद भगवान का बाबा तुलसी लिखते हैं वहां हरि रूप हुआ, हरि माने। और भगवान जैसे ही अपने पैर को ऊपर उठाए हैं, हवा के योग से भगवान के चरणों की धूली अहिल्या के ऊपर पड़ी है। और अहिल्या जो श्रापवश वो पत्थर हो गई थी, आज नारी के रूप में परिवर्तित हुई। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आज भगवान को देख करके अहिल्या आनंदित हो गई और कहने लगी महाराज आपकी कृपा से मेरा कल्याण हुआ है कि पर सत पद पावन शोक नसान प्रगट भई तब पुंज सही। प्रगट भाई तप पुंज सही। खतर
परमात्मा, मेरे पति ने श्राप नहीं दिया, आज तो मुझे लगता है मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। यदि मेरे पति मुझे श्राप न देते तो ठाकुर आपका दर्शन न हो पाता। मैं इतने दिन तक पत्थर बनी रही, मुझे कोई दुख नहीं है। हाँ महाराज, हाथ जोड़कर चरणों में बंधन करती है। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आव वचन कहिया। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कहिया। अतिशय बल भागी चरण ही लागी, बल भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। जुगल नयन जलधार बहे। धीरज मान कीना प्रभु कहि कीना। धीरज मन दीना प्रभु कहु दीना। रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी। ज्ञान गंगा रघुराई। ज्ञान जय रघुराई रघुराई। भगवान के चरणों में वंदना करती है कि परमात्मा आपकी कृपा हो गई, मैं नारी अपावन, आज आपने मुझे पावन कर दिया। परमात्मा, मेरे पति ने श्राप नहीं दिया महाराज, वो मेरे ऊपर करुणा किए हैं, आपका दर्शन हो गया और मैं अपावन नारी इंद्र के योग से अपावन हो गई थी महाराज। आपने कृपा कर दिया, मुझे पावन कर दिया, आपका दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। बार बार भगवान के चरणों में वंदना करके और पति लोक गई, पति के लोक को गई है। भगवान राम अहिल्या का उद्धार किए और बाद में भगवान के अंदर कहीं तो मन में क्षोभ है ना, अहिल्या का उद्धार किया, मेरे चरणों की धूल उस ब्राह्मणी के ऊपर पड़ी, अपराध तो हो गया। तब ऋषि कहते हैं महाराज आप चिंता मत करिए, सुरसरी है ना, ये पाप को नष्ट करने वाली, आप गोता लगा लीजिए। परमात्मा राम और लक्ष्मण गंगा स्नान किए हैं और धीरे धीरे वहां से आगे बढ़े। निमंत्रण मिला था विश्वामित्र महाराज को जनक का धनुष यज्ञ का, और राम और लक्ष्मण लेकर के जनकपुर पहुंचे हैं। और जैसे ही जनकपुर पहुंचे तो जनकपुर में देखे जनक जी महाराज आए हैं बाहर और देखे भगवान को, तो देखकर आनंदित हो गए। देखिए राम कथा यहाँ संक्षेप में है, यहाँ तो कृष्ण कथा विस्तार से है। और जैसे ही राम लक्ष्मण को देखे तो राम को देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हो गए और उनका मन राम के तरफ खींचने लगा। वो विदेह है, देह को मिथ्या मानने वाले हैं, और आज विश्वामित्र से कहते हैं इनहि बिलोकत अति अनुराग। इनहि बिलोकत अति अनुरागा। इनहि बिलोकत अति अनुरागा। इनहि बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुख ही
रहा हूं ये है कौन? महाराज ये दशरथ के पुत्र हैं दोनों, इनका नाम है राम लक्ष्मण। महाराज आज तक मेरा मन कहीं आसक्त नहीं हुआ, लेकिन ये मैं राम को देखता हूं तो मेरा मन इनके तरफ खींचता हुआ चला जा रहा है। सहज विराज रूप मन मोरा, 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 चकित होय चकोरा, महाराज मैं निराकार ब्रह्म को मानने वाला हूं, मैं रूप को मिथ्या मानता हूं, लेकिन महाराज आप जो रूप में मैं आसक्त हुआ जा रहा हूं, कारण क्या है? मुझे लगता है ये ब्रह्म ही तो नहीं है। निगम जो नेति नेति कही गावा, नेति कही गावा, उभय भेष धरि की सोई आवा, उभय भेष धरि की सोई आवा। महाराज जिसकी वेद बखान करते हैं, कहीं आज वही ब्रह्म तो ये मनुष्य के रूप में नहीं आ गया, नहीं तो महाराज मेरा मन आसक्त नहीं हो सकता। और वहां पर प्रणाम किए हैं ऋषि को और वहां उतारा दे करके और जनक महाराज गए हैं। इधर परमात्मा राम और लक्ष्मण दोनों विद्यमान हैं। अब राम जी को लग रहा है कि नगर देखना चाहिए, घूम के आवें, लेकिन यहाँ कहते हैं कि महाराज अब के लक्ष्मण से भाई ये नगर तो देखना है, पर गुरुजी आज्ञा देंगे। बोले भैया मुझे नहीं देखना, आप देखो। लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे नहीं देखना। आज परमात्मा राम विश्वामित्र के पास जाते हैं और कहते हैं नाथ लखनपुर देखन चाहो। महाराज मुझे कोई देखने की जरूरत नहीं है राम जी, देखना उनको है, लेकिन कह रहे हैं लक्ष्मण देखना चाहता है। बोले ये बताओ यदि लक्ष्मण नहीं कह सकता, बोले महाराज छोटा है इसलिए शर्मा रहा है, मैं कह रहा हूं। और बस कहा विश्वामित्र जी ने कि जाओ अपना ये सुंदर वदन दिखा करके और सबको सनाथ करो। और परमात्मा राम और लक्ष्मण आज घूमने लगे हैं, और जैसे ही नगर की गलियों में घूमे, स्त्रियां झरोखों से दर्शन कर रही हैं। बोले पता है तुझे कौन है? बोले नहीं मुझे पता नहीं है। बोले दशरथ के दोनों बेटे हैं, इसका नाम है राम और इसका नाम है लक्ष्मण। ये ताड़का का वध किए हैं, ये अहिल्या का उद्धार किए हैं। और एक कहती है कि यदि सीता जी का विवाह इनसे हो जाए तो बार बार यहाँ आते रहेंगे, इनका दर्शन हम करती रहेंगी। सबके मनोरथ यही थे कि परमात्मा राम का विवाह यहाँ जनक जी के पुत्री सीता जी से हो जावे। और भगवान सबको सनाथ करके फिर अपने गुरु के पास गए, उनके चरणों को दबाए हैं। दूसरे दिन जैसे ही सुबह उठे, पुष्प लेने गए, माँ जानकी का दीदार हुआ, दर्शन हुआ। और आज माँ जानकी अंबिका का पूजन करने गई, भगवान का दर्शन तब कर रही है जब भगवान फूल तोड़ रहे हैं। माँ जानकी का मन भगवान में लग गया, मेरा विवाह इन्हीं से होगा। और आज लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं लक्ष्मण मेरा मन न जाने इधर क्यों खींचा जा रहा है। और सीता जी सोच रही हैं कि मैं मांग तो लिया, विवाह इनसे हो जाएगा, लेकिन एक घटना थी वहां। राम जी परमात्मा फूल तोड़ रहे थे और फूल तोड़ रहे थे, टप टप पसीने चू रहा था। सीता जी सोच रही हो धनुष तोड़ना है और मेरा मन इनमें लग गया, विवाह तो मैं इन्हीं से करूंगी, पर जिसको फूल तोड़ते समय पसीना आए वो धनुष क्या खाक तोड़ेगा। अब मां गौरी के पास गई, मां तू ही कुछ कर। और दूसरे दिन सब राजा आए और जैसे ही मां सीता
माँ गौरी के चरणों में वंदना किया है और गौरी प्रसन्न हो गई और फूल की माला माँ के गले में अपने आप आ गई, माँ सीता के गले में माँ गौरी से। तब जाके माँ को लगा कि मेरी मन की इच्छा सिद्ध हो जाएगी और धीरे धीरे अपने घर गई है। दूसरे दिन जैसे ही यज्ञ का आयोजन हुआ, सब बड़े बड़े राजा पधारे हैं और धनुष तोड़ने का उद्यम हुआ कि भाई धनुष टूटेगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। जनक जी ने घोषणा किया, बड़े बड़े राजा आए और किसी से भी धनुष उठा नहीं। ऐसा तो लिखा है कि एक बार तो 10,000 राजा एक साथ उठाए फिर भी धनुष उठा नहीं, और रावण तो छुआ ही नहीं, ऐसा लिखा है। और किसी से धनुष न टूटा। तब जाके जनक जी को लगा कि मेरी कन्या का विवाह नहीं होगा, और जनक जी क्रोधित हो गए। मुझे लगता है यहाँ कोई राजा नहीं रह गया, यहाँ कोई छत्री नहीं है, यहाँ कोई बलशाली नहीं है, ये पृथ्वी लगता है वीर विहीन मही में जानी। ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। लक्ष्मण जी से सहा न गया। तिलमिला उठे लक्ष्मण जी, भैया अब तो आज्ञा देना पड़ेगा। और जनक जी को कहते हैं, जनक महाराज आप ये क्या बोल गए? जहां परमात्मा राम विद्यमान हो, रघुकुल के शिरोमणि जहां विद्यमान हो, ऐसी वाणी कोई बोलता नहीं है। और ये तुम्हारा धनुष क्या? ऐसे धनुष को तो मैं उठा करके न जाने कितनी दूर दौड़ जाऊं, तुम तोड़ने की बात करते हो। परमात्मा राम की आज्ञा मिल जावे। और भगवान राम विश्वामित्र की आज्ञा पा करके, विश्वामित्र जी ने आज्ञा दिया मन मन, राम जी ऐसा करो, अब इस धनुष को भंग करो और जनक महाराज की इच्छा को पूर्ण करो। आनंदित हुए हैं जनक जी महाराज। और जैसे ही परमात्मा राम उठे, सीता जी को याद आ गया कि ये फूल तोड़ने पर पसीना चू रहा था, ये क्या धनुष तोड़ेंगे। अब माँ गणेश जी को बनाने लगी, गणेश जी ऐसा करो आप धनुष में चले जाओ, थोड़ा तो हल्का कर दो। सोचा कि यार गणेश जी यदि हल्का करेंगे तो थोड़ा बहुत हल्का करेंगे। फिर माँ अंबिका को मनाई, आप भी जाओ थोड़ा हल्का कर दो। सारे देवी देवताओं को माँ मनाने लगी, ऐसा करो बिल्कुल हल्का कर दो। और जैसे जैसे भगवान राम जा रहे थे, मानो सीता जी को लगा कि नहीं तोड़ पाएंगे। परमात्मा राम गए हैं और भगवान को प्रणाम किए हैं, गुरु को मन ही मन प्रणाम किए, क्योंकि यदि वहां से प्रणाम करने जाते तो कहीं सीता जी का हृदय फेल न हो जाता कि ये तोड़ पाएंगे कि नहीं। भगवान राम सोचे कि अब देरी करने की जरूरत नहीं है, सीता बिल्कुल अधीर हो गई है। और भगवान मन ही मन गुरु को प्रणाम किए और शिव का धनुष उठाए हैं भगवान राम, और जैसे ही चाप चढ़ाए हैं और धनुष टूट गया। जय जयकार होने लगी, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। धनुष टूटा, जय जयकार हुई है। और सीता जी प्रसन्न हुई। जैसे ही धनुष टूटने की आवाज सुने ना, परशुराम जी आ गए दौड़ के, कहने लगे कौन है धनुष तोड़ा है। अनाप शनाप बोलने लगे। और उस समय परमात्मा राम आ गए और भगवान राम कहने लगे, देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। महाराज हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे अंदर महाराज एक ही गुण है, आप लोगों की रक्षा करना, और आप ब्राह्मण हैं, आपके अंदर 9 गुण है। और जो महाराज तोड़ा होगा, हुई है को एक दास तुम्हारा, आपका दास होगा। परशुराम जी ने कहा वो मेरा दास नहीं है जो मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है। विवाद होता है, लक्ष्मण जी आते हैं और लक्ष्मण और परशुराम का विवाद होता है। बाद में परीक्षा लेने के लिए परशुराम अपना धनुष देते हैं, इसमें डोरी चढ़ाओ। और परमात्मा धनुष में डोरी चढ़ाकर जैसे ही तीर चढ़ाते हैं, बोले अब मैं इसे किधर छोड़ूं। और उन परशुराम जी को ज्ञान हो गया ये परमात्मा ही हैं। और परशुराम जी वहाँ से गए हैं और माँ जानकी जो है भगवान प्रभु श्री राम के गले में माला अर्पण करती हैं, और भगवान राम माँ जानकी के गले में माला अर्पण करते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। दशरथ जी महाराज के यहाँ संदेशा जाता है
और वहाँ से बारात आती है और विधि विधान के साथ भगवान का विवाह होता है। भगवान राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबका विवाह हुआ है और आते हैं दशरथ जी अपने महल में और आनंद से रहने लगे। एक दिन दशरथ जी को लगा कि मैं अपने राम को राज्य दे दूं और निश्चित हुआ कल राम को राज्य तिलक होगा, लेकिन भगवान को शायद मंजूर न था और भगवान को वनगमन हुआ। और वनगमन में जब पूछा गया कि महाराज आपके पिता ने तो ठीक नहीं किया, आपको ये जंगल भेज दिया है, तब परमात्मा राम कहने लगे कि पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। और भगवान राम वहाँ ऋषियों को दर्शन देते हुए माँ जानकी का दंडकारण्य वन में हरण हुआ है और उसके योग से परमात्मा राम रावण का अंत किए हैं और पुनः अयोध्या आए हैं भगवान। और अवध में भगवान राज्य करते हैं और कई हजार वर्षों तक राज्य करने के बाद भगवान अपने इस दिव्य रूप को सरयू नदी में विलीन करते हैं। परमात्मा साकेत धाम पधारते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। क्षण मात्र भगवान राम के नाम का संकीर्तन करने के बाद अब चंद्रवंश में कृष्ण जन्म की ओर आगे बढ़ेंगे। अयोध्या से मथुरा चलेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सिया राम कहो, राजा राम कहो, 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 सिया राम जय हो। राजा राम कहो, सिया राम कहो, 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 राजा राम कहो, राजा राम कहो, सिया 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 राम कहो, राजा राम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। न जातु कामः कामान् उपयोगेन सम्यति हविषा कृष्णमूर्तिं भूय एव विवर्धते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जीवन में यदि त्यागना है तो काम को त्यागना है। काम ऐसा महाबाहो जिसने काम के ऊपर अपने विजय प्राप्त कर लिया, माने वो भगवान को पा लिया।
राजा ययाति का चरित्र बताते हैं। राजन, व्यक्ति सोचे कि मैं काम का भोग करता रहूंगा तो काम से मुझे तृप्ति मिलेगी, ये बिल्कुल गलत बात है। राजन, विषय जन्य सुखों का जितना हम भोग करेंगे मानव उतना ही वो बढ़ते जाएंगे। जैसे आग में घी डालें तो आग प्रचंड होती जाती है, कम नहीं होती। राजन, राजा ययाति थे और ययाति राजा का विवाह एक ब्राह्मण की कन्या से हुआ है। शुक्राचार्य जी की पुत्री उसके साथ हुआ। महाराज, ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजा ययाति क्षत्रिय के यहां कैसे हुआ, आप ये तो बताइए। कथा सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक बार देव गुरु बृहस्पति का बेटा कच शुक्राचार्य जी के यहां संजीवनी विद्या सीखने आया और पूरी संजीवनी विद्या सीख लिया। उसी समय घर पे रोज आता था कच, तो देवयानी का मन कच में लग गया और अंत में देवयानी ने कहा, मेरे साथ विवाह करो। कच ने कहा, तुम मेरे गुरु की बेटी हो और मैं गुरु के बेटी से विवाह करूंगा, ये तो अपराध है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। देवयानी को क्रोध आ गया और देवयानी ने श्राप दिया कि यदि तुम मेरे साथ विवाह नहीं करते तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जो मेरे पिता से तुमने विद्या सीखी है वो सब भूल जाओ। अब कच को भी क्रोध आ गया, हम तो तुम्हें धर्म बता रहे थे और तुम अनायास हमें श्राप दे दिया। तो कच ने भी श्राप दिया कि जाओ, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम्हें कोई ब्राह्मण बालक स्वीकार नहीं करेगा, तुम्हारा विवाह ब्राह्मण के कुल में नहीं होगा। श्राप हुआ कच का। देवयानी पिता के घर रहने लगी। एक दिन देवयानी और उसकी सहेलियां गई हैं स्नान करने। वृषभर्भा की पुत्री, दैत्यराज वृषभर्भा की पुत्री भी गई है स्नान करने। अब ऐसा हुआ, वृषभर्भा की पुत्री भूलवश देवयानी के कपड़े पहन लिया तो देवयानी को क्रोध आ गया, मैं ब्राह्मणी और मेरे कपड़े पहन लिया, मैं तेरे जूठे पहनूं। अनाप शनाप बोलने लगी। वृषभर्भा की बेटी अपने सहेलियों के साथ देवयानी को कुएं में डाल दिया। सारे कपड़े निकाल करके और वस्त्रहीन करके कुएं में डाल दिया कि जाओ तुम मरो। अब वो पुकारने लगी, कोई न मिला तो राजा ययाति वहां शिकार करने गए और देखे कि कुएं से आवाज आ रही है और ययाति जो है बाहर निकाले हैं देवयानी को। तुम कौन हो देवी? बोले, मैं ब्राह्मण की कन्या देवगुरु कहते हैं, मैं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी की बेटी हूं और महाराज अब मैं आपके साथ विवाह करूंगी। बोले, तुम ब्राह्मण की कन्या और मैं तुम्हारे साथ विवाह? बोले, महाराज मुझे श्राप मिला है। और देवयानी पिता के यहां गई और पिताजी से कहने लगी, पिताजी ये राजा जो है ना तुम्हारा चेला, इसकी जजमानी छोड़ दो, इसकी बेटी ने मुझे ऐसा दंड दिया है। बहुत समझाने लगा राजा। तब देवयानी तैयार हुई कि जहां मेरा विवाह होगा तुम्हारी वो बेटी जो मुझे कुएं में डाली है वो मेरी दासी बन के आवे तो मैं क्षमा करूंगी। दैत्यराज ने कहा, बेटी ऐसा कर ले, नहीं तो ये गुरु हमारे नहीं रहेंगे तो हम किसी लायक नहीं रहेंगे। गुरु यदि हमें छोड़ देंगे। और देवयानी का विवाह राजा ययाति से हुआ और वृषभर्भा की बेटी दासी बन करके आई है। और राजा कुछ दिन के बाद जो वृषभर्भा की बेटी दासी है वो भी राजा की कन्या है, उसमें भी उसका मन आ गया और जो राजा को भाई वो रानी। तो 3 पुत्र तो देवयानी से हुए और 2 पुत्र वृषभर्भा की बेटी से हुए। एक दिन देवयानी गई है घूमने तो दासी के बेटे आ गए सामने। बोले, ये बताओ किसके बेटे हो? हमारे माँ का नाम ये है। पिता का नाम क्या है? बोले, ययाति। बोले, गजब हो गया, ययाति कैसे तुम्हारे पिता? गई घर में गई और कान पकड़ी, बोलो
कहो वो दो कहते हैं कि आपके बेटे हैं। याति ने कहा सच बोल रहे हैं। क्रोध आ गया देवयानी को और अपने पिता के घर गई। पिताजी तुम्हारे दामाद ठीक नहीं, उनका चाल चलन ठीक नहीं है, श्राप दे दो बुढ़े हो जावें। और शुक्राचार्य जी महाराज श्राप दे दिए कि ये राजा ययाति बुढ़े हो गए। अब ययाति बुढ़े हुए, देवयानी के पास गए हैं। याति इसमें नुकसान किसका हुआ? मैं तेरा पति बुढ़ा हूं और तू युवा है। तब जाके पुनः याचना किया है देवयानी कि पिताजी ऐसा कुछ करिए कि ये फिर से युवा हो जाएं। तब जाके शुक्राचार्य जी महाराज कहे इनके 5 बेटे हैं, जो उनमें यदि कोई अपनी युवावस्था इन्हें देवे तो ये युवा हो जाएंगे। एक बेटे से युवावस्था लिए और काम सुख का भोग करने लगे। लेकिन बेटे की जवानी लेकर के वासना से युक्त है, लेकिन वासना शांत नहीं हुई। न जा तू कामहा। और राजा कहते हैं ययाति कि हम सोचते हैं काम सुख का भोग करते करते इससे मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल गलत बात है, हम उससे उतना ही युक्त होते जाएंगे। आज ग्लानि हो गई राजा ययाति को, मेरा जीवन धिक्कार है। मैं विषय जन्य सुखों को भोगने के लिए अपने बेटे की जवानी लिया और वहीं से वैराग्य आ गया। कहते हैं वैराग्य क्षण मात्र में आता है। कई लोगों को तो वैराग्य के भी कई रूप हैं। कई लोगों को मरकट वैराग आता है। घर में झगड़ा हुआ, अटैची तैयार है, बस जा रहा हूं हरिद्वार, अब नहीं रहना। बेटे बहू बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बहू भी बोलते हाँ कुछ दिन के लिए तो जाओ। अटैची तैयार हुई, लेके बाहर आए और पीछे देख रहे हैं कोई रोकने वाला आ रहा है कि नहीं। फिर थोड़ी देर फिर घूमे, कोई रोकने वाला आज लगता है नहीं आएगा, अब हरिद्वार ही जाना पड़ेगा। पोता आया दौड़ता हुआ, बाबा दादा दादा कहाँ जा रहे हो? हरिद्वार जा रहा हूं। अब नहीं 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 घर चलो। और फिर थोड़ी बाद आ गए, थोड़ी देर बाद आ गए। बहू कहती है क्या हुआ, चले गए हरिद्वार? मैं तो जा ही रहा था, ये पोता रोक लिया। क्षण मात्र के लिए वैराग्य। और यहां राजा ययाति को वैराग्य हुआ। और जो इनका बेटा है, जो धर्म का पालक था, देवयानी से पुत्र हुआ यदु, उसी के वंश में आगे चल के परमात्मा कृष्ण का प्रागट्य हुआ। उन्हीं के नाम से इस वंश का नाम हुआ यदु वंश। इसी वंश में आगे चल करके शूरसेन हुए, शूरसेन के आहुक हुए, उग्रसेन हुए और देवक हुए। देवक के घर वसुदेव महाराज का प्रागट्य हुआ है। श्री बांके बिहारी लाल की जय है। और देवक राजा ने अपनी 7 कन्याओं का विवाह, सुखदेव जी महाराज कहते हैं 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव जी से कर दिया। और देवकी के 8वें गर्भ के रूप में परमात्मा कृष्ण का अवतार हुआ। और भगवान सारी लीला करके इतने दिन ब्रज में रहे, इतने दिन मथुरा में रहे, सारी लीला करके और भगवान बाद में स्वधाम पधारे। इतना कह करके सुखदेव जी महाराज चुप हो गए। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव क्या हुआ, कृष्ण कथा सुनाइए। बोले हो गई ना कृष्ण कथा। वो देवकी के 8वें गर्भ के रूप में आए और सारी लीला करके स्वधाम पधारे हैं। बोले महाराज ये नहीं, ये तो मेरे सरकार की कथा है। गर्भ में मैं जिनका दर्शन किया हूं, महाराज कृष्ण कथा विस्तार से कहो। राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवतः सौम्य सूर्ययो राज्ञं चोभयवंशानां चरितं परमं
प्रथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो राज्ञं चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। हे गुरुदेव, आप यदुवंश में जो कृष्ण परमात्मा का प्रागट्य हुआ है, आप उसके वंश का विस्तार करिए और महाराज मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। चौथा दिन है। परीक्षित महाराज को सुखदेव जी कहते हैं, राजन 4 दिन बीत गए, ऐसा करो थोड़ा जल पी लो, थोड़ा कुछ फलाहार कर लो, तब से बैठे ही बैठे हो। बोले महाराज अमृत आप पिला रहे हैं, जल पीने की इच्छा नहीं है महाराज। एक बार तो प्यास लगी, ऋषि के आश्रम गया, श्राप हो गया। अब महाराज कोई जल पीने की इच्छा नहीं है। आप महाराज ये कृष्ण रूपी अमृत मुझे पिलाते जाइए, पिलाते जाइए। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, धन्य है राजन तुम्हारा जीवन, कृष्ण प्रेम तुम्हारा धन्य है, और मैं भी ऐसा श्रोता पा करके मेरा भी जीवन धन्य हो गया। कृष्ण के लिए तुम्हारे अंदर जो प्रेम है वास्तव में वो सराहनीय है। सुखदेव जी महाराज सच्चिदानंद भगवान के नाम की जय जयकार करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे वसुदेव जी महाराज का विवाह सुखदेव जी कहते हैं, राजन देवकी से हुआ। कंस भाई है और कंस को अपने बहन के ऊपर खूब प्रेम है। पिता ने ढेर संपत्ति दिया है, बहुत सारी दास दासियां दिए हैं। कंस कहता है मैं अपने बहन को छोड़ने जाऊंगा। देवकी से बहुत प्रेम करता है कंस। और भगवान सोचते हैं राजन कि जिसके गर्भ से मैं आऊंगा, जिसके यहां मैं अवतार लूंगा, जिसको निमित्त बना करके मैं आऊंगा, उसका सारथी कंस है, यह ठीक बात नहीं है। और स्वयं रथ चला रहा है, सारथी को उतार दिया है कंस। मैं अपने बहन को ससुराल स्वयं भेजने जाऊंगा। राजन उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस तू बड़ा मूर्ख है, जिसे तू भेजने जा रहा है बड़ी प्रसन्नता से, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल है, वही तुझे मारेगा। और आकाशवाणी ऐसा कह के चुप हो गई। कंस आकाश की तरफ देखकर कहता है, अरे तू बड़ी मूर्ख है। आकाशवाणी तुझे पता भी है कि मैं क्या कर सकता हूं? ये देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल है। अरे ये देवकी रहेगी तो इसका बेटा आएगा ना, मैं तो देवकी को ही समाप्त कर दूंगा। दुष्ट चाहे जितना प्रेम करे उसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, कंस उठ खड़ा हुआ, तलवार निकाला म्यान से, और जैसे ही देवकी का वध करना चाहा, वसुदेव जी महाराज आ गए। अरे क्या कर रहे हो कंस? जीजा जी आपने सुना नहीं, इसका 8वां संतान मेरा काल है, अब मैं इसे छोड़ूंगा क्या? वसुदेव जी सोच रहे हैं अब मैं क्या करूं। एक युक्ति सूझी, अरे राजन तुम स्त्री को मारोगे, तुम्हारी निंदा होगी, स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, यह अबला है, और तुम्हें इसके संतान से डर है ना। मैं वचन देता हूं जो भी संतान होगी मैं लाके तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अभी इसे छोड़ दो। और तुम्हारी बड़ी प्यारी बहन है। कंस बात मान लिया और दोनों को जेल खाने में डाल दिया। धीरे धीरे समय बीता है। देवकी और वसुदेव के घर एक
प्रथम पुष्प पत्र खिला और जैसे ही वो संतान का जन्म हुआ है, वसुदेव जी महाराज को अपना संकल्प याद है और वो कंस के पास ले गए। लो महाराज, कंस कहता है कि ये तो मेरा भांजा है, मैं इसे कैसे मारूंगा, और वापस कर दिया, मैं इसे नहीं मार सकता। आज देवकी को लगा देखो भले कुछ है लेकिन है तो मेरा भाई। ऐसे 6 संतान हुई और 6 संतानों को छोड़ता गया कंस। नारद जी को लगा बड़ा गड़बड़ हो रहा है, यदि ये कंस पाप न करेगा तो क्या होगा, अब कैसे होगा। और नारद जी महाराज पहुंचते हैं कंस के पास। नारायण 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 कंस स्वागत करता है। नारद जी कहते हैं ये बताओ तुम्हें याद है ना आकाशवाणी ने क्या कहा था। बोले हाँ महाराज याद है। उसी समय देवकी के 6 बेटे मामा 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 कहते हुए आ गए, गोद में बैठे। बोले ये कौन है। बोले देवकी के बेटे। बोले फिर खाक सतर्क हो। बोले महाराज वो तो 8वें से तकलीफ है, इनसे तो कोई नहीं है। नारद जी के हाथ में एक कमल है और नारद जी एक कमल की पंखुड़ी को पकड़ते हैं। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं, ये हुई ना 8वीं। बोले हाँ महाराज ये 8वीं। दूसरी पंखुड़ी को अब यहां से गिनो 1 2, अब ये हुई 8वीं, ये हुई 8। सारी कमल की पंक्तियों को 8वीं सिद्ध कर दिए। अब बताओ कंस इसमें 8वीं कौन है। बोले महाराज ये तो सब 8वीं है। बोले बस मैं यही कहना चाहता हूं, देवता बड़े छलिया हैं, छल करना जानते हैं। ये देवकी के जो पुत्र हैं इनमें से कोई भी 8वां हो सकता है, सतर्क रहना। नारायण नारायण मैं तो बस आ गया हूं, मुझे क्या है। और नारद जी वहां से गए कंस के पास। वो 6 पुत्र देवकी के आ गए हैं, मामा मामा कहते, और निकाला तलवार और 6 का धड़ अलग कर दिया। और उस समय देवकी कहने लगी भैया मारना था तो पहले ही क्यों नहीं मार दिए। अब तो इतना पाप बढ़ गया कि पृथ्वी गाय का रूप ले लिया। सारे देवगण ब्रह्मा जी के साथ समुद्र के किनारे भगवान की स्तुति करने लगे। ठाकुर अब तो पधारो। पृथ्वी कहती है भगवान आप नहीं आओगे तो मैं रसातल में चली जाऊंगी, आप मेरा उद्धार करिए, ये पाप का बोझ अब मुझसे सहन नहीं होता। सब देवगण गए हैं और नारद जी के साथ में ब्रह्मा जी के साथ में भगवान शिव भी हैं और समुद्र के किनारे भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ओम सहस्रशीरखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभोन्गुं स्रवतस्पित्वा तिष्ठदशांगुलम्। भगवान की स्तुति किए। भगवान नारायण प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई, पृथ्वी तू चिंता मत कर, मैं तेरा भार हल्का करने के लिए आऊंगा। सभी देवतागण अपने अपने स्थान को जाओ, मैं ब्रज में अवतार लूंगा। देवकी और वसुदेव के घर अवतार लेकर के मैं नंद और यशोदा के घर आऊंगा। देवताओं को भगवान ने आदेश दिया जाओ तुम भी ग्वाल बाल के रूप में सब जगह अवतार ले लो, मेरी रक्षा करना। भगवान अपने आयुधों को आदेश दिए हैं और पृथ्वी को कहते हैं तू चिंता मत कर, तुझे स्नात करने में पधारूंगा। सारे देवगण वहां से आए हैं और इधर कंस ने 6 पुत्रों को वध किया है। भगवान सोचते हैं मुझे अब जाना चाहिए और भगवान नारायण आज शेषनाग के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो इस बार फिर चलना है। शेषनाग कहते हैं महाराज इस बार मैं छोटा भाई नहीं बनूंगा। तो बड़े बनोगे, सेवा कराना चाहते हो। बोले ना महाराज आपसे सेवा कौन कराएगा, तो फिर बड़े क्यों बनना चाहते हो। रामावतार में मैं छोटा था, आप बड़े थे,
और माँ जानकी का आपने त्याग किया, मैं आपको रोक नहीं पाया क्योंकि मैं छोटा था, और बड़ा होता ना तो 2 तमाचा खींच के लगाता और कान पकड़ के बिठा देता। इसलिए महाराज मैं इस बार बड़ा बनूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, इस बार बड़े बन जाओ, लीला तो हमें अपनी करनी ही है। और शेषनाग को भगवान ने आदेश दिया, जाओ माँ देवकी के गर्भ में तुम स्थापित हो जाओ, और बाद में योग माया तुम्हें रोहिणी के गर्भ में स्थापित करेगी। योग माया के पास भगवान गए, देखो तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। बोले क्या? मैं समय बताऊंगा, तब जो है तुम जो देवकी का गर्भ है उसको रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना। और आज 7वें गर्भ के रूप में दे मां के और भगवान शेष नारायण विद्यमान है, और शेष नारायण जैसे ही मां के गर्भ में विद्यमान हुए देवकी के, मां का तेज बढ़ गया और धीरे धीरे समय बीता। आज अचानक भगवान पहुंचे हैं योग माया के पास और कहने लगे ऐसा करो, वो गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। और रात्रि में गर्भ गायब हो गया। कंस सोच रहा है ये कैसे हो गया। फिर मन में विचार आया कि ये डर गई होगी, इसके 6 बेटों को मार दिया ना तो गर्भ नष्ट हो गया होगा। लेकिन इस बार 8वां आने वाला है और पहरा कड़ा कर दिए, हाथ में हथकड़ियां डलवा दिए, और धीरे धीरे समय बीता और भगवान का दिव्य तेज मां देवकी के गर्भ में स्थापित हुआ। और जैसे ही मां देवकी के गर्भ में भगवान का दिव्य तेज स्थापित हुआ, मां भूल गई कि मेरा शत्रु कंस है। संभाव हो गया। कंस कहता है इस बार सतर्क रहना, 8वां है, ये छलिया होते हैं देवता, कहीं छल न कर जावे। 8 पहरे के अंदर देवकी और वसुदेव को रखें, 8 दरवाजा हैं, कई पहरेदार हैं। और धीरे धीरे समय बीता है। गर्मी आई और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आई, और वर्षा ऋतु में ऐसे सुंदर धरती सज गई मानो ऐसा लग रहा है कि भगवान के स्वागत के लिए ये वसुंधरा हरी कलर की साड़ी पहने है और सुंदर सुंदर बारिश हो रही है। श्रवण जल बरसे सुंदर सरसे, रिम झिम बरसे अंबर हो। श्रवण जल बरसे अंबर सरसे, रिम झिम बरसे अंबर हो। श्रवण जल बरसे सुंदर सरसे, रिम झिम बरसे अंबर हो। श्रवण जल बरसे अंबर सरसे, रिम झिम बरसे अंबर श्रवण जल बरसे सुंदर सरसे, रिम झिम बरसे अंबर हो। श्रवण जल बरसे अंबर सरसे, रिम झिम बरसे अंबर। छोटी छोटी बूंदें बरस रही हैं। श्रावण का महीना है, पूरी धरती हरित है और ऊपर से बूंदें गिरती हैं। ऐसे बूंदें गिरती हैं और सुंदर गोपगण अपने अपने घरों में हैं और पक्षियां कलरव कर रही हैं। श्रवण जल बरसे सुंदर सरसे, रिम झिम बरसे अंबर हो। श्रवण जल बरसे अंबर सरसे, रिम झिम बरसे अंबर। बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है। श्रावण का पवित्र महीना है। धीरे धीरे समय बीता, चारों तरफ बिजलियां चमक रही हैं। गुजरात का श्रावण मास है।
और अन्य प्रांतों में भाद्रपद मास कहते हैं। धीरे धीरे समय बीता और प्रतिपदा आई है भगवान के पास। सारी तिथियां अपनी अपनी व्यवस्था लेकर के भगवान के पास आई। भगवान ने निश्चित किया है कि मुझे अष्टमी तिथि में जन्म लेना है, अवतार लेना है। धीरे धीरे समय आया, अष्टमी तिथि आई, चारों तरफ बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, पक्षी सब गुंजान कर रहे हैं। रात्रि हुई, घोर अंधकार है, बादल तड़प रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता और मध्य समय आया और उस मध्य समय में सबसे पहले हृदय में परमात्मा नारायण का प्रागट्य हुआ है। माँ देवकी के और वसुदेव के हृदय में आज भगवान दर्शन दिए हैं। आनंदित हो गई माँ देवकी और वसुदेव जी। भगवान कारागृह में चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और देवगण स्तुति कर रहे हैं भगवान की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यम सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यं च योनिं सत्यं सत्यस्य सत्यमृतमेव सत्यं सत्यस्य सत्यमेव सत्यं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यस्य सत्यामृतमेव सत्यं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं। हे परमात्मा, आप सत्य स्वरूप हो। आपकी हर लीला परमात्मा सत्य है। शव देवगण भगवान का स्वागत करते हैं। आइए हम भी क्षण मात्र भगवान का स्वागत करेंगे। भगवान थोड़ी देर में भगवान का प्रागट्य होगा। अभी तो भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में माँ के कक्ष में दर्शन देने आए हैं। आइए भगवान चतुर्भुज नारायण का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम तम कृष्ण। ताली उठा के ऐसा लगे कि भगवान का स्वागत कर रहे हैं। सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम 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 कृष्ण स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण हरि बोल कृष्ण
स्वागतम शुभ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्ण हरि बोल स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा बोले बाके बिहारी लाल की भगवान प्रकट हुए हैं और महादेव की कहती है सरकार आप कौन हैं? भगवान कहते हैं मैं नारायण, तू मुझे पुत्र के रूप में पाना चाहती थी, मैं बेटा बनकर आया हूँ। भगवान से कहती है महादेव की भगवान आप बालक बन जाइए, और भगवान कहते हैं यदि मैं बालक बन जाऊंगा तो मेरी रक्षा तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा करना, मुझे यहाँ से नंद बाबा के यहाँ ले जाना, और नंद बाबा के यहाँ एक कन्या है उसे ले आना। बोले महाराज ये हथकड़ियाँ बोले सब खुल जाएंगी, ये दरवाजे बोले सब खुल जाएंगे, और ये पहरेदार सब सो जाएंगे, और भगवान सबके देखते देखते उनके और भगवान बालक के रूप में परिणित हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय जय हो। पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए, हथकड़ियां कट गई। अब महादेव की कहती है कि सरकार ऐसा करो इन्हें ले जाओ और नंद बाबा के यहाँ ले जाओ। वसुदेव जी महाराज टोपली में भगवान को विद्यमान करते हैं और जो है ले जाते हैं नंद बाबा के यहाँ, और रास्ते में यमुना मैया मिलती हैं। अब भगवान का आगमन होगा और यहाँ दिव्य झांकी का दर्शन करेंगे। धीरे धीरे आइएगा आराम से। और भगवान यमुना महारानी शांत हुई हैं और भगवान को छोड़ करके यशोदा जी के यहाँ और वापस आए हैं उनकी कन्या को लेकर के। बोलिए बाके बिहारी लाल के जय हो। कन्या को लेकर के वापस आए। एक कन्या का जन्म हुआ है। कंस आया और कन्या को जैसे ही पछाड़ना चाहा, कन्या हाथ से छूट गई। आकाशवाणी हुई मुझे मारने वाला ब्रज में अवतार ले लिया है। और इधर सुबह हुई और माँ यशोदा सो रही हैं और नंद बाबा गोद में ले लीजिए, कोई बात नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल के जय हो। जय जय श्री राधे। और नंद बाबा की बहन जाके नंद बाबा के पास पहुंचती है। भैया बधाई हो, आपके घर लाला हुआ है, बधाई हो। आप सबको भी कृष्ण जन्म की बधाई बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा 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 लाल की। ओ नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दीनी पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दीनी पाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की। जय हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। ओ नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा लालो जयो यशोदा नु लालो जायो जय कन्हैया लाल की, यशोदा लालो जयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और
दीनो बाल की, हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीने बाल की, दीनो घोड़ा दीनो और दीनो बाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ यशोदा दुलालो जय कन्हैया लाल की, यशोदा नो लालो जायो जय कन्हैया लाल की, ओ यशोदा दुलालो जय कन्हैया लाल की, यशोदा नो लालो जायो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा 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 लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो नंद घर आनंद जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। जन्म की ढेर सारी बधाई हो, बधाई हो। अभी बधाई गीत गाएंगे, आप चिंता मत करिए। आज तो भगवान का प्रागट हुआ है, आज तो खूब नृत्य और आनंद। जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की। हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की, लाल की, जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की। मथुरा का राजा सबसे पापी बड़ा, बहन बहनोई के पीछे पड़ा, जेल में डाला किया पहरा खड़ा, हर एक सिपाही कदम से खड़ा। खुल गए खुल गए खुल गए सब जेल के खुल गए दो, जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का। जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की। और मथुरा में जन्मे बजे गोकुल में बजे, आए सभी देवी देव सज धज के, और करते हैं दर्शन सब लूटते मजे, देते बधाई जुग जुग की सांवरे। गए खुल गए खुल गए खुल गए गोलक बाबा के मिले गुंडा, जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का। बाटे सोना चांदी धनी हीरा मोती और रत्न, बाटे सोना चांदी धनी हीरा मोती और रत्न, बाबा के मिले गुंडा, जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ कान्हा का। हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में। बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में।
अंगना धन्य भयो है कृष्ण कन्हैया को जन्म भयो है कृष्ण कन्हैया को जन्म भयो है सब नाचे दे देता बधाई बाजे गोकुल में सब नाचे दे देता बधाई बाजे गोकुल में 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 या यशोदा जायोला बधाई बाजे गोकुल में खबरी ये सबको सुनाओ कुछ खबरी ये सबको सुनाओ खबरी ये सबको सुनाओ खुशखबरी ये सबको सुनाओ लाल संग नगाड़े बजाओ और गाओ गुड़का बधाई बाजे गोकुल चलो चलो
की लूंगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कुंडल की लूंगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हरि बोल। हरि हरवा भी लूंगी मैया, नकल भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया, necklace भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया, नकलस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया, necklace भी लूंगी, लाकेट की लूंगी गुथाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बधाई मैया दे दे बधाई। दस्ते भी लूंगी मैया, चूड़ी भी लूंगी, दस्ते भी लूंगी मैया, चूड़ी भी लूंगी। मुंदरी की लूंगी उसाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। अदालत लूंगी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। किसने जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। किसने जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। किसने जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। किसने जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। किसने जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। किसने जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बाके बिहारी लाल जय जय हो, जय हो। आरती लाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा के अखियन को तारो। गोपी की प्राण सो प्यारो, गोविंद के प्राणन को प्यारो। इन पर प्राण न्यौछावर कीजे, इनकर प्राण न्यौछावर कीजे। आरती बाली कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा वर सुगर कन्हैया, श्री राधावर सदज कन्हैया। परम मुदित मन लेत चुरैया, परम मुदित मन लेत चुरैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रजवसवन को निज खवैया। यह छवि ने ननी में भर लीजे, यह छवि तन मन में भर लीजिए। आरती वाली कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलनी मधुर सुहावे, तो तर बोलत मधुर सुहावे। सखन मध्य खेलत सुख पावे, सकल माधव सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, जो सुखती जो इनको ध्यावे। अपनो शरीर बस इनको दीजे, अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजिए।
सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय कृष्ण की जय पुष्पै देवाय वन्दनं हस्तै देवाय वन्दनं नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहणा परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। सच्चिदानंद भगवान